हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीआरबी एनएमएल का। ठीक है, बीआरबी एनएमएल का अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड का। आज हम इसी पोस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के बारे में बता दिया कि क्या है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम आएंगे क्या है डेप्यूटी मैनेजर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। उसके बाद टोटल पोस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पोस्ट रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड के लिए 6 है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 4 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए पे स्केल जो है आपका 69,700 से लेकर के आपका अप्रोक्सीमेट सीटीसी दिया हुआ है 23,59,000। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स आपका 2 लाख पर मंथ का सीटीसी है। ठीक है, पर मंथ का सीटीसी। क्वालिफिकेशन क्या है तो फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके अलावा 60% मार्क्स यहां पर रिक्वायर्ड है। क्लियर। अपर एज लिमिट 37 ईयर्स। साथ ही साथ इसेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहां पे 7 ईयर्स का रिक्वायर्ड है। डिजायरेबल इन्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में, इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में आपको यहां पे नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट पे चलते हैं। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर पे लेवल 10 रहेगा, 56,100 की बेसिक पे रहेगी। इसके अलावा सीटीसी की बात करूं तो 20 लाख पर एनम। ध्यान रखेंगे, टोटल पोस्ट एक रखा गया है। अपर एज लिमिट 31 ईयर्स रखा गया है। अपर लिमिट में इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि जो ऑलरेडी वहां पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, बी बीटेक इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर कोई ऐसा इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग जहां पे इन्वायरमेंटल का एप्लीकेशन एप्लीकेबल हो। 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बीई बीटेक के, आफ्टर बीई बीटेक के कंप्लीशन के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैनेजर, पे लेवल 10, पे स्केल 56,100, अप्रोक्सीमेट सीटीसी 20 लाख रुपए। टोटल पोस्ट 5, अपर एज लिमिट 31 ईयर्स। फुल टाइम बीई बीटेक होना चाहिए सिविल में 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी 55% मार्क्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 इयर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस अकाउंट में अगेन आपका अप्रोक्सीमेट सीटीसी 20 लाख रुपए, 56,100 रुपए का बेसिक पे। और यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए कोर्स। ध्यान रखेंगे यहां पे सीए रिक्वायर्ड है, या फिर अगर सीए में कोई किया है तो भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहां पे जरूरी है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी का। तो यहां पे ध्यान रखेंगे आप, यहां पे आपको बोला गया है 56,100। ध्यान रखेंगे 56,100 का पे स्केल, अप्रोक्सीमेट सीटीसी 20 लाख रुपीज, अपर एज लिमिट 45 ईयर्स। इसके अलावा यहां पे मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट शुड बी एन एक्स जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर विद अ मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस इन जेसीओ, जूनियर कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, यानी कि यहां पे अगर कोई एनएसजी वाला है, 10 इयर्स ऑफ सर्विस, जेसीओ है या एनएसजी वाला है तो भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ टेक्निकल डिप्लोमा इन रिक्वायर्ड ब्रांच यहां पे जरूरी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारे टोटल नंबर पोस्ट के, क्वालिफिकेशन के, पे स्केल के, अपर एज लिमिट की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ एससी एसटी और रिजर्व कैंडिडेट्स को थोड़ा सा छूट दिया जाएगा। कट ऑफ डेट रखा गया है 31 अगस्त 2022 का, सारे सारे एक्सपीरियंसेस का। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन फी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एक्सेप्ट जनरल, आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करना है। लाइक एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन और स्टाफ कैंडिडेट। रिमेनिंग जितने भी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं सभी को 300 रुपीज पे करने हैं। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोबेशन पे एंड अदर फैसिलिटी, तो ध्यान रखिएगा जो पे स्केल है उसके अलावा आपका अलाउंसेस भी रहेगा आपकी सैलरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपका अलाउंसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इट मींस कि नो एग्जाम। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। और साथ ही साथ पोस्टिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो 7 डेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अक्टूबर 15 2022 तक पहुंच जाना चाहिए। कहां पे, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सभी जगहों के ऐसे कैंडिडेट जो एकदम इंटीरियर में हैं उन सभी को 7 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जनरल कंडीशंस दिए गए हैं। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा who had joined the service or BRB NMPL from the previous recruitment exercises and had left the service। अगर आप पहले ज्वाइन किए हैं और आपने लेफ्ट कर दिया है, सर्विस को लेफ्ट कर दिया है यानी रिजाइन कर दिया है, तो आप वापस से उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां ऑलरेडी मेंशन किया गया है।
अप्लाई कैसे करना है, www.brbnmpl.co.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। वीडियो चैनल पे अवेलेबल होने के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको इजी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 2 इयर्स एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि हर किसी के पास होगा। क्लियर है। चलिए चलिए, जो भी मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले जो आप पास आउट हो चुके हैं उनके पास तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा ही होगा। और फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है। क्लियर रहेगा गाइस। तो यह है आपका भारतीय नोट मुद्रण, ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट और नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।